बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारी कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण नवम स्कंध चल रहा है। 25 अध्याय पूरे हो चुके हैं। आज 26वें अध्याय से सावित्री देवी की पूजा स्तुति का विधान। नारद जी ने कहा, भगवान, अमृत की तुलना करने वाली तुलसी की कथा मैं सुन चुका। अब आप सावित्री का उपाख्यान कहने की कृपा करें। देवी सावित्री वेदों की जननी है, ऐसा सुना गया है। ये देवी सर्वप्रथम किससे प्रकट हुई? सबसे पहले इनकी किसने पूजा की और बाद में किसने की? भगवान नारायण कहते हैं, मुनि, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने वेद जननी सावित्री की पूजा की। तत्पश्चात ये देवताओं से सुपूजित हुई। तदनंतर विद्वानों ने इनका पूजन किया। इसके बाद भारतवर्ष में राजा अश्वपति ने इनकी उपासना की। तदनंतर चारों वर्णों के लोग इनकी आराधना में संलग्न हो गए। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण राजा अश्वपति कौन थे? किस कामना से उन्होंने सावित्री की पूजा की थी? भगवान नारायण बोले, मुनि, महाराज अश्वपति मद्र देश के नरेश थे। शत्रुओं की शक्ति नष्ट करना और मित्रों के कष्टों का निवारण करना उनका स्वभाव था। उनकी रानी का नाम मालती था। धर्मों का पालन करने वाली वह महारानी राजा के साथ इस प्रकार शोभा पाती थी जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ। नारद, उन्हें कोई संतान नहीं थी, अतएव रानी ने वशिष्ठ जी के आदेश से भक्तिपूर्वक भगवती सावित्री की आराधना की, परंतु उसे देवी की ओर से ना तो कोई संकेत मिला, न देवी जी ने साक्षात दर्शन ही दिए। अतः कष्ट का अनुभव करती हुई दुख से घबराकर वह घर चली गई। राजा अश्वपति ने उसे दुखी देखकर नीतिपूर्ण वचनों द्वारा समझाया और स्वयं भक्तिपूर्वक वे सावित्री की तपस्या के लिए पुष्कर क्षेत्र में चले गए। वहां रहकर इंद्रियों को वश में करके उन्होंने बड़ी तपस्या की। तब भगवती सावित्री के दर्शन तो नहीं हुए, किंतु कुछ उपदेश प्राप्त हुए। महाराज अश्वपति को आकाशवाणी सुनाई दी। आकाशवाणी ने कहा, राजन, तुम 10 लाख गायत्री का जप करो। इतने में ही वहां मुनिवर पराशर जी पधार गए। राजा ने मुनि को प्रणाम किया। मुनि राजा से कहने लगे। मुनि ने कहा, राजन, गायत्री का 1 बार का जप दिन के पाप को नष्ट कर देता है। 10 बार का जप करने से दिन और रात के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। 100 बार जप करने से महीनों का उपार्जित पाप नहीं ठहर सकता। 1000 के जप से वर्षों के पाप भस्म हो जाते हैं। गायत्री के 1 लाख जप में इस जन्म के तथा 10 लाख जप में अन्य जन्मों के भी पापों को नष्ट करने की अमोघ शक्ति है। 1 करोड़ जप करने पर संपूर्ण जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। 10 करोड़ गायत्री जप ब्राह्मणों को मुक्त कर देता है। ब्राह्मण को चाहिए कि पूर्वाभिमुख बैठकर हाथ को सर्प के फन के समान कर ले, अंगुली के पर्व से क्रमशः नीचे से ऊपर गिनते हुए जप करे। यही करमाला का क्रम है। राजन, मलयागिरी चंदन के बीज की अथवा स्फटिक मणि की पवित्र माला होनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं की माला बनाकर तीर्थ में अथवा किसी देवता के समक्ष जप करे। पीपल अथवा कमल के पत्र पर संयम पूर्वक माला को रखकर कुरुचन से अनुलिप्त करे। फिर गायत्री जप करके विद्वान पुरुष माला को स्नान करावे। फिर उसी माला पर विधि पूर्वक गायत्री के 100 मंत्रों का जप करना चाहिए, अथवा पंचगव्य या गंगा जल से स्नान कराकर शुद्ध की हुई माला से भी जप किया जा सकता है। राजर्षि, तुम इस क्रम से 10 लाख गायत्री का जप करो। इससे तुम्हारे 3 जन्मों के पाप क्षीण हो जाएंगे। तत्पश्चात तुम भगवती सावित्री का दर्शन कर सकोगे। राजन, तुम प्रतिदिन मध्याह्न, सायं एवं प्रातः काल की संध्या पवित्र होकर निरंतर करना, क्योंकि संध्या ना करने वाला अपवित्र व्यक्ति संपूर्ण कर्मों के लिए सदा अनधिकारी हो जाता है। वह दिन में जो कुछ सत्कर्म करता है उसके फल से वंचित रहता है। जो प्रातः एवं सायंकाल की संध्या नहीं करता वह ब्राह्मण संपूर्ण ब्राह्मणोचित कर्म से बहिष्कृत माना जाता है। जीवन पर्यंत त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण में तेज अथवा तप के प्रभाव से सूर्य के समान तेजस्विता आ जाती है। ऐसे ब्राह्मण की चरण रज से पृथ्वी पवित्र हो जाती है। जिस ब्राह्मण के हृदय में संध्या के प्रभाव से पाप स्थान नहीं पा सके हों वह तेजस्वी द्विज जीवन मुक्ति ही है। उसके स्पर्श मात्र से संपूर्ण तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। पाप उसे छोड़कर वैसे ही भाग छूटते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सर्पों में भगदड़ मच जाती है। त्रिकाल संध्या ना करने वाले द्विज के दिए हुए पिंड और तर्पण को उनके पितर इच्छापूर्वक ग्रहण नहीं करते तथा देवगण भी स्वतंत्रता से उसे लेना नहीं चाहते। मुने, इस प्रकार कहकर मुनिवर पराशर ने राजा अश्वपति को सावित्री की पूजा के संपूर्ण विधान तथा ध्यान आदि अभिलषित प्रयोग बतला दिए। उन महाराज को उपदेश देकर मुनिवर अपने स्थान को चले गए। फिर राजा ने सावित्री की उपासना की। उन्हें उनके दर्शन प्राप्त हुए और अभीष्ट वर भी प्राप्त हो गया। नारद जी ने पूछा, भगवान, मुनिवर पराशर ने सावित्री के किस ध्यान, किस पूजा विधान, किस स्तोत्र और किस मंत्र का उपदेश दिया था?
तथा राजा ने किस विधि से श्रुति जननी सावित्री की पूजा करके किस वर को प्राप्त किया, किस विधान से भगवती उनसे सुपूजित हुई, ये मैं सभी प्रसंग सुनना चाहता हूँ। सावित्री की श्रेष्ठ महिमा अत्यंत रहस्यमयी है, कृपया मुझे सुनाइए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी के दिन संयम पूर्वक रहकर चतुर्दशी के दिन व्रत करके शुद्ध समय में भक्ति के साथ भगवती सावित्री की पूजा करनी चाहिए। यह 14 वर्ष का व्रत है। इसमें 14 फल और 14 नैवेद्य अर्पण किए जाते हैं। पुष्प एवं धूप तथा यज्ञोपवीत आदि से विधि पूर्वक पूजन करके नैवेद्य अर्पण करने का विधान है। एक मंगल कलश स्थापित करके उस पर पल्लव रख दें। द्विज को चाहिए कि गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और पार्वती की पूजा करके आवाहित कलश पर अपनी इष्ट देवी सावित्री का ध्यान करें। देवी सावित्री का ध्यान सुनो। माध्यान्दिनी शाखा में इसका प्रतिपादन हुआ है। स्तोत्र, पूजा विधान तथा समस्त कामप्रद मंत्र भी बतलाता हूँ। ध्यान यह है, भगवती सावित्री का वर्ण तपाए हुए सुवर्ण के समान है। ये सदा ब्रह्म तेज से देदीप्यमान रहती हैं। इनकी प्रभा ऐसी है मानो ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न कालिक सहस्रों सूर्य हों। इनके मुख पर मुस्कान छाई रहती है। रत्नमय भूषण इन्हें अलंकृत किए हुए हैं। 2 विशुद्ध चिन्मय वस्तुओं को इन्होंने धारण कर रखा है। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही ये साकार रूप से प्रकट हुई हैं। जगतधाता प्रभु की इन प्राण प्रिया को सुखदा, मुक्तिदा, शांता, सर्वसंपत स्वरूपा तथा सर्वसंपत प्रदात्री कहते हैं। ये वेद की अधिष्ठात्री देवी हैं। वेद शास्त्र इनके स्वरूप हैं। मैं ऐसी वेद बीज स्वरूपा वेद माता भगवती सावित्री की उपासना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके नैवेद्य अर्पण करें। फिर श्रद्धा के साथ कलश के ऊपर भगवती सावित्री का आवाहन करें। वेदोक्त मंत्रों का उच्चारण करते हुए 16 प्रकार के उपचारों से भगवती की पूजा करें। विधि पूर्वक पूजा और स्तुति संपन्न हो जाने पर देवेश्वरी सावित्री को प्रणाम करें। आसन, पाद्य, अर्घ्य, स्नान, अनुलेपन, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, शीतल जल, वस्त्र, भूषण, माला, चंदन, आचमन और मनोहर सैया, ये देने योग्य 16 उपचार हैं। आसन का मंत्र यह है, देवी यह आसन उत्तम काष्ठ अथवा सुवर्ण निर्मित है। देवताओं के वास करने योग्य यह पुण्यप्रद आसन आपके लिए अर्पण किया गया है। पाद्य, देवी यह तीर्थ का पवित्र जल पाद्य के रूप में मैंने आपको समर्पण किया है। प्रीति उत्पन्न करने वाला यह पाद्य पूजा का एक प्रधान अंग माना जाता है। अर्घ्य, देवी दूब, फूल, तुलसी तथा शंख के जल से इस अर्घ्य को सजाया गया है। ऐसा पवित्र एवं पुण्यप्रद अर्घ्य मेरे द्वारा आपके लिए निवेदित है। स्नान, देवी चंदन मिलाकर इस जल को सुगंधित किया गया है तथा साथ ही साथ सुगंध प्रकट करने वाला यह तैल भी है। स्नान करने योग्य इस जल को भक्तिपूर्वक मैंने आपके सामने अर्पण किया है, इसे स्वीकार करें। अनुलेपन, अंबिके, जो सुगंधित वस्तुओं से बना है जिससे गंध फैल रही है तथा चंदन के जल से जो गीला किया गया है, ऐसा यह प्रीति बढ़ाने वाला पवित्र अनुलेपन मैंने भक्तिपूर्वक आपके सामने निवेदित किया है, स्वीकार करें। धूप, परमेश्वरी यह उत्तम धूप सर्वमंगलमय, संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा पुण्यप्रद है, आप इसे स्वीकार करें। दीप, देवी सुगंध युक्त एवं सुखदायी तथा प्रकाश फैलाने वाली इस दीप को जगत के प्रदर्शनार्थ मैंने आपको अर्पण किया है। यह दीपक अंधकार को दूर करने का प्रधान बीज है। नैवेद्य, देवी तुष्टि, पुष्टि, प्रीति एवं पुण्य प्रदान करने वाले तथा भूख शांत करने के परम साधन इस स्वादिष्ट नैवेद्य को आपके सामने मैंने अर्पण किया है, इसे ग्रहण करें। शीतल जल, देवी जो प्यास बुझाने का कारण, जगत को रूप प्रदान करने वाला तथा जगत का जीवन है, ऐसा है परम शीतल जल सेवा में उपस्थित है, इसे स्वीकार कीजिए। वस्त्र, परमेश्वरी रुई तथा रेशम से बने हुए इस वस्त्र को ग्रहण कीजिए। शरीर के लिए यह शोभा स्वरूप है, इसे धारण करने से सभा में प्रथम प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। भूषण, देवी सुवर्ण आदि रत्नों से निर्मित सदा प्रदीप्त रहकर शोभा बढ़ाने वाले तथा सुखदायी एवं पुण्यप्रद इस रत्नमय भूषण को आप स्वीकार करें। फल, अनेक वृक्षों से उत्पन्न विविध रूप वाले फल स्वरूप तथा फल प्रदान करने में साधन इस फल को ग्रहण कीजिए। माला, देवी अनेक प्रकार के पुष्पों से बनी हुई यह पुष्पमाला संपूर्ण मंगलों की प्रतिमा है, इसके सभी अंग मंगलमय हैं। प्रभुत शोभा से यह संपन्न है। पुण्य प्रदान करने वाली इस माला से बड़ी प्रसन्नता होती है, अतः आप इसे ग्रहण करें। चंदन, देवी आप पुण्यप्रद एवं अत्यंत सुगंधपूर्ण इस चंदन को स्वीकार करें। सिंदूर, ललाट की शोभा बढ़ाने वाला सुंदर सिंदूर भूषणों में सर्वोत्तम माना जाता है, अतः इसे आप ग्रहण करें। यज्ञोपवीत,
ग्रंथि वाला यह यज्ञोपवीत परम शुद्ध है। पवित्र सूत्रों से यह बना हुआ है, वैदिक मंत्रों से इसकी शुद्धि हुई है, अतः इसे स्वीकार कीजिए। विद्वान पुरुष इन द्रव्यों को मूल मंत्र से भगवती सावित्री के लिए अर्पण करके स्तोत्र पढ़े, तदनंतर भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को दक्षिणा दें। सावित्री इस शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगाकर अंत में स्वाहा शब्द का प्रयोग होना चाहिए। इसके पूर्व लक्ष्मी, माया और काम बीज का उच्चारण हो। यही ओम ह्रीं क्लीं श्रीं सावित्र्यै स्वाहा यह अष्टाक्षर मंत्र कहा गया है। भगवती सावित्री का संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाला स्तोत्र माध्यन्दिनी शाखा में वर्णित है। ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूप इस स्तोत्र को तुम्हारे सामने में व्यक्त करता हूँ, सुनो। प्राचीन काल की बात है, भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में विराजमान थे। उन्होंने सावित्री को ब्रह्मा के साथ जाने की आज्ञा दी, परंतु सावित्री उनके साथ ब्रह्मलोक जाने को प्रस्तुत नहीं हुई। तब भगवान श्री कृष्ण के कथनानुसार ब्रह्मा जी भक्तिपूर्वक वेद माता सावित्री की स्तुति करने लगे। तदनंतर सावित्री ने संतुष्ट होकर ब्रह्मा को पति बनाना स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी ने सावित्री की इस प्रकार स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, सुंदरी तुम सच्चिदानंद स्वरूपा एवं मूल प्रकृतिमयी हो। तुम्हारा दिव्य विग्रह हिरण्यमय है। तुम मुझ पर प्रसन्न होने की कृपा करो। देवी तुम परम तेज स्वरूपा हो। तुम्हारे प्रत्येक अंग में परम आनंद व्याप्त है। द्विजातियों के लिए जाति स्वरूपा सुंदरी तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। सुंदरी तुम नित्या, नित्य प्रिया, नित्यानंद स्वरूपा तथा संपूर्ण मंगलमयी देवी हो। मैं तुम्हारी प्रसन्नता चाहता हूँ, कृपा करो। शोभने तुम ब्राह्मणों के लिए सर्वस्व हो। तुम सर्वोत्तम एवं मंत्रों की सार तत्व हो। तुम्हारी उपासना से सुख और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। सुंदरी तुम ब्राह्मणों के पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए प्रज्वलित अग्नि हो। ब्रह्म तेज प्रदान करना तुम्हारा सहज गुण है। तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। मनुष्य मन, वाणी अथवा शरीर से जो भी पाप करता है, वे सभी पाप तुम्हारे नाम का स्मरण करते ही भस्म हो जाएंगे। इस प्रकार स्तुति करके जगतधाता ब्रह्मा जी वही सभा भवन में ही विराजमान हो गए। तब सावित्री उनके साथ ब्रह्मलोक में जाने के लिए प्रस्तुत हो गई। मुने इसी स्तोत्र राज से राजा अश्वपति ने भगवती सावित्री की स्तुति की थी। तब उन देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। राजा ने उनसे मनोभिलषित वर प्राप्त किया। यह स्तवराज परम पवित्र है। पुरुष यदि संध्या के पश्चात इस स्तव का पाठ करता है तो चारों वेदों के पाठ करने से जो फल मिलता है, उसी फल का वह अधिकारी हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा अश्वपति द्वारा सावित्री की उपासना तथा फलस्वरूप सावित्री नामक कन्या की उत्पत्ति, सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह, सत्यवान की मृत्यु, सावित्री और यमराज का संवाद। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, जब राजा अश्वपति ने विधि पूर्वक भगवती सावित्री की पूजा करके इस स्तोत्र से उनका स्तवन किया, तब देवी उनके सामने प्रकट हो गई। उनका श्री विग्रह इस प्रकार प्रकाशमान था मानो हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। सच्ची सावित्री, साध्वी सावित्री अत्यंत प्रसन्न होकर हंसती हुई राजा अश्वपति से इस प्रकार बोली, मानो माता अपने पुत्र से बात कर रही हो। उस समय देवी सावित्री की प्रभा से चारों दिशाएं प्रकाशमान हो रही थीं। देवी सावित्री ने कहा, महाराज, तुम्हारे मन की जो अभिलाषा है उसे मैं जानती हूँ। तुम्हारी पत्नी के संपूर्ण मनोरथ भी मुझसे छिपे नहीं हैं, अतः सब कुछ देने के लिए मैं निश्चित रूप से प्रस्तुत हूँ। राजन, तुम्हारी परम साध्वी रानी कन्या की अभिलाषा करती है और तुम पुत्र चाहते हो। क्रमशः दोनों ही प्राप्त होंगे। इस प्रकार कहकर भगवती सावित्री ब्रह्मलोक में चली गई और राजा भी अपने घर लौट आए। यहाँ समयानुसार पहले कन्या का जन्म हुआ। भगवती सावित्री की आराधना से उत्पन्न हुई उस कन्या का नाम राजा अश्वपति ने सावित्री रखा। वह ऐसी सुंदरी थी मानो कोई दूसरी लक्ष्मी ही हो। वह कन्या समयानुसार शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगी। समय पर उस सुंदरी कन्या में नवयौवन के लक्षण प्रकट हो गए। द्युमत सेन कुमार सत्यवान को वह पति बनाना चाहती थी, क्योंकि सत्यवान सत्यवादी, सुशील एवं नाना प्रकार के उत्तम गुणों से संपन्न थे। राजा ने रत्नमय भूषणों से अलंकृत करके अपनी कन्या सावित्री को सत्यवान के प्रति समर्पित कर दिया। सत्यवान भी बड़े कौतुक के साथ उस कन्या को पाकर अपने घर चले गए। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात सत्य पराक्रमी सत्यवान अपने पिता की आज्ञा के अनुसार हर्षपूर्वक फल और ईंधन लाने के लिए जंगल में गए। उनके पीछे पीछे साध्वी सावित्री भी गई। दैववश सत्यवान वृक्ष से गिरे और उनके प्राण प्रयाण कर गए। मुने यमराज ने उन्हें देखकर उनके अंगुष्ठ सदृश सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर यमपुरी के लिए प्रस्थान किया।
तब साध्वी सावित्री भी उनके पीछे लग गई। संयमनीपुरी के स्वामी साधु श्रेष्ठ यमराज ने सुंदरी सावित्री को पीछे पीछे आते देखकर मधुर वाणी में उससे कहा। धर्मराज ने कहा, अहो सावित्री, तुम इस मानवीय देह से कहाँ जा रही हो? यदि पतिदेव के साथ जाने की तुम्हारी इच्छा है तो पहले इस शरीर का त्याग कर दो। मृत्युलोक का प्राणी इस पांच भौतिक शरीर को लेकर मेरे लोक में नहीं जा सकता। नश्वर व्यक्ति नश्वर लोक में ही जाने का अधिकारी है। साध्वी, तुम्हारा पति सत्यवान भारतवर्ष में आया था। इसकी आयु अब पूर्ण हो चुकी है, अतएव अपने किए कर्म का फल भोगने के लिए अब वह मेरे लोक को जा रहा है। प्राणी का कर्म से ही जन्म होता है और कर्म से ही उसकी मृत्यु भी होती है। सुख, दुख, भय और शोक ये सब कर्म के अनुसार प्राप्त होते रहते हैं। कर्म के प्रभाव से जीव इंद्र भी हो सकता है। अपना उत्तम कर्म उसे ब्रह्मपुत्र तक बनाने में समर्थ है। अपने शुभ कर्म की ही सहायता से प्राणी श्रीहरि का दास बनकर जन्म आदि विकारों से मुक्त हो सकता है। संपूर्ण सिद्धि, अमरत्व तथा श्रीहरि के शालोक्य आदि 4 प्रकार के पद भी अपने शुभ कर्म के प्रभाव से मिल सकते हैं। देवता, मनु, राजेंद्र, शिव, गणेश, मुनीन्द्र, तपस्वी, क्षत्रिय, वैश्य, म्लेच्छ, स्थावर, जंगम, पर्वत, राक्षस, किन्नर, अधिपति, वृक्ष, पशु, किरात, अत्यंत सूक्ष्म जंतु, कीड़े, दैत्य, दानव तथा असुर, ये सभी योनियां प्राणियों को अपने कर्म के अनुसार प्राप्त होती हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार सावित्री से कहकर यमराज मौन हो गए। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, पतिव्रता सावित्री ने यमराज की बात सुनकर परम भक्ति के साथ उनका स्तवन किया। फिर वह उनसे पूछने लगी। सावित्री ने पूछा, भगवान, कौन कार्य है? किस कर्म के प्रभाव से क्या होता है? कैसे फल में कौन कर्म हेतु है? कौन देह है और कौन देही है? अथवा संसार में प्राणी किसकी प्रेरणा से कर्म करता है? ज्ञान, बुद्धि, शरीरधारियों के प्राण, इंद्रियां तथा उनके लक्षण एवं देवता, भोक्ता, भोजयिता, भोज, निष्कृति तथा जीव और परमात्मा, ये सब कौन और क्या है? इन सब का परिचय बताने की कृपा कीजिए। धर्मराज बोले, साध्वी सावित्री, कर्म 2 प्रकार के हैं, शुभ और अशुभ। वेदोक्त कर्म शुभ हैं। इनके प्रभाव से प्राणी कल्याण के भागी होते हैं। वेद में जिसका स्थान नहीं है वह अशुभ कर्म नरकप्रद है। देवताओं की संकल्प रहित जो अहेतु की सेवा की जाती है उसे कर्म निर्मूल रूपा कहते हैं। ऐसी ही सेवा इष्ट देवता के प्रति श्रेष्ठ भक्ति प्रदान करती है। कौन कर्म के फल का भोगता है और कौन निर्लिप्त? इसका उत्तर यह है, श्रुति का वचन है कि ब्रह्म की उपासना करने वाला मनुष्य मुक्त हो जाता है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक और भय ये उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। साध्वी, श्रुति में भक्ति भी 2 प्रकार की बतलाई गई है। इसमें किसी का विरोध नहीं है। एक को निर्वाण प्रदा कहते हैं और दूसरी को सारूप्य प्रदा कहते हैं। मनुष्य इन दोनों के अधिकारी हैं। वैष्णव पुरुषों को भगवान श्रीहरि का सारूप्य प्रदान करने वाली भक्ति अभीष्ट है और अन्य ब्रह्मज्ञानी योगी पुरुष निर्वाण प्रदा भक्ति चाहते हैं। कर्म बीज रूप है। निरंतर फल प्रदान करना इसका सहज गुण है। यह कोई दूसरी वस्तु नहीं किंतु परमात्मा भगवान श्री हरि तथा भगवती प्रकृति का ही रूप है। देवी प्रकृति माया विशिष्ट ब्रह्म स्वरूपा है। कर्म भी इन्हीं से उत्पन्न हुआ है। देह तो सदा से नश्वर है। पृथ्वी, तेज, जल, वायु और आकाश ये 5 भूत सूत्र रूप हैं। परमात्मा के सृष्टि प्रकरण में इनका उपयोग होता है। कर्म करने वाला जीव देही है, वही भोक्ता और अंतर्यामी रूप से भोजयिता भी है। सुख एवं दुख के पश्चात स्वरूप वैभव का ही दूसरा नाम भोग है। निष्कृति मुक्ति को ही कहते हैं। सत संबंधी विवेक के आदि कारण का नाम ज्ञान है। इस ज्ञान के अनेक भेद हैं। घट, पट आदि विषय तथा उनका भेद ज्ञान के भेद में कारण कहा जाता है। श्रुति में ज्ञान बीज नाम से इसकी प्रसिद्धि है। वायु के ही विभिन्न रूप प्राण हैं। इन्हीं के प्रभाव से प्राणियों के शरीर में शक्ति का संचार होता है। जो इंद्रियों में प्रमुख परमात्मा का अंश, संशयात्मक कर्मों का प्रेरक, प्राणियों के लिए दुर्निवार्य, अनरूप्य, अदृश्य तथा बुद्धि का विरोधी है, उसे मन कहा गया है। यह शरीरधारियों का अंग तथा संपूर्ण कर्मों का प्रेरक है। यही इंद्रियों को विषयों में लगाकर दुखी बनाने के कारण शत्रु रूप हो जाता है और सत्कार्यों में लगाकर सुखी बनाने के कारण मित्र रूप है। आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा आदि इंद्रियां हैं। सूर्य, वायु, पृथ्वी और ब्रह्मा आदि इंद्रियों के देवता कहे गए हैं। जो प्राण एवं देहादि को धारण करता है उसी की जीव संज्ञा है। प्रकृति से परे जो सर्वव्यापी निर्गुण ब्रह्म है उसी को परमात्मा कहते हैं। ये कारणों के भी कार्य
कारण है। बच्चे, तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने शास्त्रानुसार बतला दिया। यह विषय ज्ञानियों के लिए परम ज्ञानमय है। अब तुम सुखपूर्वक लौट जाओ। सावित्री ने कहा, प्रभु, आप ज्ञान के अथाह समुद्र हैं। अब मैं इन अपने प्राणनाथ को और आपको छोड़कर कैसे कहाँ जाऊँ? मैं जो जो बातें पूछती हूँ उसे आप मुझे बताने की कृपा करें। जीव किस कर्म के प्रभाव से किस किस योनि में जाता है? तात कौन कर्म स्वर्गप्रद है और कौन नरकप्रद? किस कर्म के प्रभाव से प्राणी मुक्त हो जाता है तथा गुरुदेव में भक्ति उत्पन्न होने के लिए कौन सा कर्म कारण होता है? किस कर्म के फलस्वरूप प्राणी योगी होता है और किस कर्म फल से रोगी हो जाता है? दीर्घजीवी और अल्पजीवी होने में कौन कौन से कर्म प्रेरक हैं? किस कर्म के प्रभाव से प्राणी सुखी होता है और किस कर्म के प्रभाव से दुखी होता है? किस कर्म से मनुष्य अंगहीन, एकाक्ष, बधिर, अंधा, पंगु, उन्मादी, पागल तथा अत्यंत लोभी और चोर होता है? एवं सिद्धि और सालोक्य आदि मुक्ति प्राप्त करने में कौन सा कर्म सहायक है? किस कर्म के प्रभाव से प्राणी ब्राह्मण होता है और किस कर्म के प्रभाव से तपस्वी स्वर्ग आदि भोग प्राप्त होने में कौन कर्म साधन है? किस कर्म से प्राणी बैकुंठ में जाता है? ब्रह्मन, गोलोक, निरामय और संपूर्ण स्थानों से उत्तम धाम है। किस कर्म के प्रभाव से उसकी प्राप्ति हो सकती है? कितने प्रकार के नरक हैं और उनकी कितनी संख्या और उनके क्या क्या नाम हैं? कौन किस नरक में जाता है? कितने समय तक वहाँ यातना भोगता है? किस कर्म के फल से पापियों के शरीर में कौन सी व्याधि उत्पन्न होती है? भगवान, मैंने ये जो जो प्रश्न किए हैं इन सबके उत्तर देने की आप कृपा करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सावित्री धर्मराज के प्रश्नोत्तर। सावित्री को वरदान। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, सावित्री के वचन सुनकर यमराज के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वे हंसकर प्राणियों के कर्म विपाक कहने के लिए उद्यत हो गए। धर्मराज ने कहा, बच्चे, अभी तुम हो तो बहुत छोटी सी वयस की बालिका, किंतु तुम्हें पूर्ण विद्वानों, ज्ञानियों और योगियों से भी बढ़कर ज्ञान प्राप्त है। पुत्री, भगवती सावित्री के वरदान से तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम उन देवी की कला हो। राजा ने तपस्या के प्रभाव से तुम जैसी कन्या रत्न को प्राप्त किया है। जिस प्रकार लक्ष्मी भगवान विष्णु के, भवानी शंकर के, अदिति कश्यप के, अहिल्या गौतम के, सची इंद्र के, रोहिणी चंद्रमा के, रति कामदेव के, स्वाहा अग्नि के, स्वधा पितरों के, संज्ञा सूर्य के, वरुणानी वरुण के, दक्षिणा यज्ञ के, पृथ्वी वाराह के और देवसेना कार्तिकेय के पास सौभाग्यवती प्रिया बनकर शोभा पाती है। तुम भी वैसी ही सत्यवान की प्रिया बनो। मैंने यह तुम्हें वर दे दिया। महाभागे, इसके अतिरिक्त भी जो तुम्हें अभीष्ट हो वह वर मांगो। मैं तुम्हें सभी अभिलषित वर देने को तैयार हूँ। सावित्री बोली, महाभाग, सत्यवान से मुझे 100 औरस पुत्र प्राप्त हों, यही मेरा अभिलषित वर है। साथ ही मेरे पिता भी 100 पुत्रों के जनक हों, मेरे ससुर को नेत्र लाभ हों और उन्हें पुनः राजश्री प्राप्त हो जाए, यह भी मैं चाहती हूँ। जगत प्रभु, सत्यवान के साथ मैं बहुत लंबे समय तक रहकर अंत में भगवान श्रीहरि के धाम में चली जाऊँ, यह वर भी देने की आप कृपा करें। प्रभु, मुझे जीव के कर्म का विपाक तथा विश्व के तर जाने का उपाय भी सुनने के लिए मन में महान कौतूहल हो रहा है, अतः आप यह भी बतावें। धर्मराज ने कहा, महासाध्वी, तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। अब मैं प्राणियों का कर्म विपाक कहता हूँ, सुनो। शुभ और अशुभ कर्मों के फल स्वरूप जीव भारतवर्ष में जन्म पाते हैं। यही पुण्य क्षेत्र है। पतिव्रते देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस तथा मनुष्य, ये सभी कर्म के अधिकारी हैं। केवल पशु आदि जीवों को ही कर्म का अधिकारी नहीं कह सकते। उत्तम कर्म करने वाले प्राणी संपूर्ण योनियों में जन्म पाकर उसके फल भोगते हैं। शुभ अशुभ कर्म फल भोगने का स्थान स्वर्ग और नरक निश्चित है। कर्म की विशेषता से प्राणी समस्त योनियों में चक्कर काटते रहते हैं। उन्हें पूर्व जन्म का उपार्जित किया हुआ कभी शुभ फल मिलता है और कभी अशुभ। शुभ कर्म के प्रभाव से प्राणी स्वर्गलोक में जाता है, अशुभ कर्म उसे नरक में भटकने के कारण बन जाते हैं। कर्म के निश्शेष हो जाने पर प्राणी के हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है। साध्वी, भक्ति भी 2 प्रकार की बतलाई गई है, एक निर्गुणा और दूसरी माया विशिष्ट ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती। प्रकृति के प्रति की जाने वाली पूर्व जन्म का बुरा कर्म प्राणी को दूसरे जन्म में रोगी बनाता है। फिर से पढ़ देते हैं। 2 प्रकार की भक्ति बतलाई गई है, एक निर्गुणा और दूसरी माया विशिष्ट ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती, प्रकृति के प्रति की जाने वाली भक्ति।
पूर्व जन्म का बुरा कर्म प्राणी को दूसरे जन्म में रोगी बनाता है और शुभ कर्म आरोग्यवान बनाता है। प्राणी अपने पूर्व कर्म के अनुसार दीर्घजीवी, अल्पायु, सुखी, दुखी, अंधा और अंगहीन होता है। पूर्व जन्म के उत्तम कर्म के फलस्वरूप दूसरे जन्म में सिद्धियां प्राप्त होती हैं। देवी, अब विशेष बात सुनो। सुंदरी, यह अतिशय दुर्लभ विषय शास्त्रों और पुराणों में वर्णित है। इसे सबके सामने नहीं कहना चाहिए। सभी जातियों के लिए भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म पाना परम दुर्लभ है। साध्वी, सभी वर्णों की अपेक्षा संपूर्ण कर्मों में ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाता है। भारतवर्ष में ब्रह्म पर आस्था रखने वाला ब्राह्मण अधिक गौरव का पात्र समझा जाता है। ब्राह्मण में दो भेद हैं, सकामी और निष्कामी। कामना से संपन्न ब्राह्मण जगत में प्रतिष्ठा पाता है और निष्कामी भगवान का भक्त बन जाता है। सकामी फल भोगने में व्यस्त रहता है और निष्कामी विघ्न बाधा से रहित होकर भजन भाव में लगा रहता है। साध्वी, ऐसा निष्कामी द्विज शरीर त्याग कर भगवान के निरामय पद की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। ऐसे निष्कामी व्यक्तियों को संसार में बार बार आना जाना नहीं पड़ता। द्विभुज भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं। उनकी उपासना करने वाले भक्त पुरुष अंत में दिव्य शरीर धारण करके गोलोक में जाते हैं। सकामी वैष्णव पुरुष उच्च वैष्णव लोकों में जाकर समयानुसार पुनः भारतवर्ष में लौट आते हैं। द्विजातियों के कुल में उनका जन्म होता है। वे भी समयानुसार क्रमशः निष्काम भक्त बन जाते हैं और मेरे द्वारा उन्हें निर्मल भक्ति भी सुलभ हो जाती है। यह निश्चित है। सकाम ब्राह्मण और वैष्णव जन एवं बहुत जन्मों में भी विष्णु भक्ति से रहित होने के कारण विशुद्ध बुद्धि नहीं पा सकते। सकाम ब्राह्मण विशुद्ध बुद्धि नहीं पा सकते, यह निश्चित है। सकाम ब्राह्मण एवं वैष्णव जन बहुत जन्मों में भी विष्णु भक्ति से रहित होने के कारण विशुद्ध बुद्धि नहीं पा सकते। साध्वी, जो तीर्थ स्थान में रहकर सदा तपस्या करते हैं वे द्विज ब्रह्मा के लोक में जाते हैं। उन्हें पुनः भारतवर्ष में आना पड़ता है, जो तीर्थों में अथवा कहीं अन्यत्र भी रहकर सदा अपने कर्तव्य कार्यों में संलग्न रहते हैं। उन्हें शरीर त्यागने पर सत्यलोक प्राप्त होता है। वे समय अनुसार पुनः भारतवर्ष में जन्म पाते हैं। अपने धर्म में निरत रहकर सूर्य की उपासना करने वाले ब्राह्मण सूर्यलोक में जाते हैं। फिर उन्हें लौटकर भारतवर्ष में आना पड़ता है। जो धर्मात्मा पुरुष निष्काम भाव से मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा की उपासना करते हैं वे दिव्य मणिद्वीप लोक में जाते हैं। आने जाने की परिस्थिति पुनः उनके सामने नहीं आ सकती। अपने धर्म से विचलित ना होने वाले शिव, शक्ति और गणपति के उपासक व्यक्ति तत्त देवताओं के धामों में जाते हैं तथा निश्चित अवधि के पश्चात पुनः भारतवर्ष में लौट आते हैं। साध्वी, अन्य देवताओं की उपासना करने वाले स्वधर्म परायण ब्राह्मण विभिन्न लोकों में जाते हैं, किंतु उन्हें पुनः भारतवर्ष में जन्म लेना पड़ता है। भगवान श्रीहरि की उपासना करने वाले अपने धर्म में निरत निष्काम द्विज भक्ति के प्रभाव से भगवान के परम धाम में चले जाते हैं। जो अपने धर्म का पालन नहीं करते वे आचारहीन काम लोलुप लोग अवश्य ही नरक में जाते हैं। चारों ही वर्ण अपने धर्म में कटिबद्ध रहने पर ही शुभ कर्म का फल भोगने के अधिकारी होते हैं। जो अपना कर्तव्य कर्म नहीं करते वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। कर्म का फल भोगने के लिए वे भारतवर्ष में नहीं आ सकते। अतएव चारों वर्णों के लिए अपने धर्म का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। अपने धर्म में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण स्वधर्म निरत विप्र को अपनी कन्या देने के फलस्वरूप चंद्रलोक को जाते हैं। साध्वी, यदि कन्या को अलंकृत करके दान में दिया जाए तो उससे दोगुना फल प्राप्त होता है। उस साधु पुरुष में यदि कामना हो तब तो वे चंद्रमा के लोक में जाते हैं। निष्काम भाव से दान करें तो वे भगवान विष्णु के परम धाम में पहुंच जाते हैं। गव्य अर्थात दूध, चांदी, सुवर्ण, वस्त्र, घृत, फल और जल ब्राह्मणों को देने वाले पुण्यात्मा पुरुष चंद्रलोक में जाते हैं। साध्वी, एक मनवंतर तक वे वहाँ सुविधापूर्वक निवास करते हैं। उस दान के प्रभाव से उन्हें सर्वोत्तम स्थान में निवास प्राप्त होता है। पतिव्रते पवित्र ब्राह्मण को सुवर्ण, गौ और ताम्र आदि द्रव्य का दान करने वाले सत्पुरुष सूर्यलोक में जाते हैं। वे भवबाधा से शून्य होकर उस विस्तृत लोक में सुदीर्घ काल तक वास करते हैं। जो ब्राह्मणों को पृथ्वी अथवा प्रचुर धन दान करता है वह भगवान विष्णु के परम सुंदर श्वेत द्वीप में जाता है और दीर्घ काल तक वहां वास करता है। मुने, वह पुण्यवान पुरुष भगवान के उस विशाल लोक में विपुल वास करता है।
विपुल वास प्राप्त करता है। भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को गृहदान करने वाले पुरुष भगवान विष्णु के सुखदायी लोक में दीर्घ काल के लिए प्रस्थान करते हैं। भगवान श्रीहरि का वह विशाल लोक महान श्रेष्ठ है। वे उस लोक में उतने दिनों तक रहते हैं जितनी संख्या में उस दान गृह के रजहकड़ हैं। मनुष्य जिस जिस देवता के उद्देश्य से गृहदान करता है, अंत में उसी देवता के लोक में जाता है। अपने घर पर दान करने की अपेक्षा राजभवन पर जाकर दान करने से 4 गुना, पवित्र तीर्थ में करने से 100 गुना तथा किसी श्रेष्ठ स्थान में करने से 2 गुना फल होता है। यह ब्रह्मा जी का कथन है। समस्त पापों से मुक्त होने के लिए तड़ाक का दान करने वाला व्यक्ति रेणु पर्यंत वर्षों की अवधि लेकर जनलोक में जाता है। बावली का दान करने से मनुष्य को सदा 10 गुना फल मिलता है। वह उस बावली दान से तड़ाक के दान का भी पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। तड़ाक का प्रमाण 4000 धनुष चौड़ा और उतना ही लंबा निश्चित किया गया है। इससे जो लघु प्रमाण में है वह बापी कही जाती है। सत्पात्र को दी हुई कन्या 10 बापी के समान पुण्यप्रदा होती है। यदि उस कन्या को अलंकृत करके दान किया जाए तो 2 गुना फल मिलता है। तड़ाक के दान से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही उसके जीर्णोद्धार से सुलभ हो जाता है। बापी के कीचड़ को दूर करने से उसके निर्माण कराने जितना फल प्राप्त होता है। पतिव्रते जो पुरुष पीपल का वृक्ष लगाकर उसकी प्रतिष्ठा करता है वह हजारों वर्षों के लिए भगवान विष्णु के लोक में जाता है। सावित्री जो संपूर्ण प्राणियों के लिए पुष्पोद्यान लगाता है वह 10,000 वर्षों तक ध्रुव लोक में स्थान पाता है। पतिव्रते विष्णु के उद्देश्य से विमान का दान करने वाला मानव 1 मनवंतर तक विष्णु लोक में वास करता है। यदि वह विमान जो पुरुष पीपल का वृक्ष लगाकर उसकी प्रतिष्ठा करता है वह हजारों वर्षों के लिए भगवान विष्णु के लोक में जाता है। सावित्री जो संपूर्ण प्राणियों के लिए पुष्पोद्यान लगाता है वह 10,000 वर्षों तक ध्रुव लोक में स्थान पाता है। पतिव्रते विष्णु के उद्देश्य से विमान का दान करने वाला मानव 1 मनवंतर तक विष्णु लोक में वास करता है। यदि वह विमान विशाल और चित्रों से सुसज्जित किया गया हो तो उसके दान से 4 गुना फल प्राप्त हो जाता है। शिविका दान में उससे आधा फल होना निश्चित है। जो पुरुष भक्तिपूर्वक भगवान श्रीहरि के उद्देश्य से देवालय दान करता है वह अति दीर्घ काल तक भगवान विष्णु के लोक में वास करता है। पतिव्रते राजभवन तक राजमार्ग बनवाने वाला सत्पुरुष हजारों वर्षों तक इंद्र के लोक में प्रतिष्ठित होता है। ब्राह्मणों अथवा देवताओं को दिया हुआ दान सम्मान फल प्रदान करता है। जो पूर्व जन्म में दिया गया है वही जन्मांतर में प्राप्त होता है। जो नहीं दिया गया है वह कैसे प्राप्त हो सकता है। पुण्यवान पुरुष स्वर्गीय सुख भोगकर भारतवर्ष में जन्म पाता है। उसके क्रमशः उत्तम से उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पुण्यवान ब्राह्मण स्वर्ग सुख भोगने के अनंतर पुनः ब्राह्मण ही होता है। यही नियम क्षत्रिय आदि के लिए भी है। क्षत्रिय अथवा वैश्य तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लेता है। ऐसी बात श्रुति में सुनी जाती है। कितना ही काल क्यों न बीत जाए, बिना भोग किए कर्म क्षीण नहीं हो सकते। अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल प्राणियों को अवश्य भोगना पड़ता है। देवता और तीर्थ की सहायता तथा काय व्यूह से प्राणी शुद्ध हो जाता है। साध्वी, ये कुछ बातें तो तुम्हें बतला दी, अब आगे और क्या सुनना चाहती हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सावित्री धर्मराज के प्रश्नोत्तर तथा सावित्री के द्वारा धर्मराज को प्रणाम निवेदन। सावित्री ने कहा, धर्मराज, जिस कर्म के प्रभाव से पुण्यात्मा मनुष्य स्वर्ग अथवा अन्य लोक में जाते हैं वह मुझे बताने की कृपा करें। धर्मराज बोले, पतिव्रते ब्राह्मण को अन्नदान करने वाला पुरुष शिवलोक में जाता है और दान किए हुए अन्न में जितने दाने होते हैं उतने वर्षों तक वह वहाँ निवास पाता है। अन्न दान से बढ़कर दूसरा कोई दान न हुआ है और न होगा। इसमें न कभी पात्र की परीक्षा की आवश्यकता होती है और न समय की। साध्वी, यदि ब्राह्मणों अथवा देवताओं को आसन दान किया जाए तो हजारों वर्षों तक भगवान विष्णु के लोक में रहने की सुविधा प्राप्त हो जाती है। जो पुरुष ब्राह्मण को दूध देने वाली गौ दान करता है वह गौ के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक उस लोक में प्रतिष्ठित रहता है। यह गोदान साधारण दिनों की अपेक्षा पर्व के समय 4 गुना, तीर्थ में 100 गुना और नारायण क्षेत्र में कोटि गुना फल देने वाला होता है। जो मानव भारतवर्ष में रहकर भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को गौ प्रदान करता है वह हजारों वर्षों तक चंद्रलोक में रहने का अधिकारी बन जाता है।
दुग्धवती गऊ ब्राह्मण को देने वाला पुरुष उसके रोम पर्यंत वर्षों तक विष्णुलोक में प्रतिष्ठित होता है। ब्राह्मण को सुंदर स्वच्छ छत्र दान करने वाला व्यक्ति हजारों वर्षों तक वरुण के लोक में आनंद करता है। साध्वी जो दुखी ब्राह्मण को 2 वस्त्र प्रदान करता है उसे 10,000 वर्ष वायुलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। वस्त्र सहित शालिग्राम को ब्राह्मण के लिए अर्पण करने वाला पुण्यात्मा पुरुष बहुत ही लंबे समय तक वैकुंठ में आनंद करता है। मनोहर दिव्य सैया ब्राह्मण को देने से दीर्घ काल तक चंद्रलोक में प्रतिष्ठा होती है। जो देवताओं अथवा ब्राह्मणों को दीपदान करता है वह अग्निलोक में वास करता है। भारतवर्ष में जो मनुष्य ब्राह्मण को हाथी दान करता है वह इंद्र की आयु पर्यंत उसके आधे आसन पर विराजमान होता है। ब्राह्मण को घोड़ा देने वाला भारतवासी मनुष्य वरुण लोक में आनंद करता है। यही फल उत्तम शिविका पालकी प्रदान करने का भी है। ब्राह्मण को उत्तम बगीचा देने वाला व्यक्ति वायुलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो ब्राह्मण को पंखा तथा सफेद चंवर अर्पण करता है वह वायुलोक में सम्मान पाता है। धन और रत्न दान करने वाला दीर्घायु और विद्वान हो सकता है। दाता और प्रतिगृहीता दोनों ही वैकुंठ लोक में चले जाते हैं। जो भारतवर्ष में निरंतर भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन करता है उस चिरंजीवी मनुष्य को देखते ही मृत्यु भाग जाती है। भारतवर्ष में जो विद्वान मनुष्य पूर्णिमा की रात में दोलोत्सव मनाने का प्रबंध करता है वह जीवन मुक्त है। इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। उत्तरा फाल्गुनी में उत्सव मनाने से इससे 2 गुना फल मिलता है। जो भारतवर्ष में ब्राह्मण को तिलदान करता है वह शिव जी के धाम में सम्मान पाता है। इसके बाद उत्तम योनि में जन्म पाकर चिरजीवी होकर सुख भोगता है। तांबे के पात्र में तिल रखकर दान करने से दूना फल मिलता है। जो सुयोग्य एवं सदाचार संपन्न कन्या को भूषणों से अलंकृत करके वस्त्र सहित भारिया बनाने के लिए ब्राह्मण को अर्पण करता है वह दीर्घ काल तक चंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। तदनंतर उसका गंधर्व लोक में स्थान पाना सुनिश्चित है। उसके दिन रात सुख भोग में बीतते हैं। तत्पश्चात सहस्त्र जन्म में उसे सती सौभाग्यवती सुकुमारी एवं प्रिय भाषण करने वाली सुंदर स्त्री प्राप्त होती है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपक को फल प्रदान करता है वह इंद्रलोक में सम्मान पाता है। फिर उत्तम योनि में जन्म लेकर सुयोग्य पुत्र प्राप्त करता है। फल वाले वृक्षों के दान की महिमा इससे 1000 गुना अधिक बताई गई है। अथवा ब्राह्मण को केवल फल का भी दान करने वाला पुरुष दीर्घ काल तक स्वर्ग में वास करके पुनः भारतवर्ष में जन्म पाता है। भारतवर्ष में रहने वाला जो पुरुष अनेक द्रव्यों से संपन्न तथा भांति भांति के धान्यों से भरे पूरे विशाल भवन ब्राह्मण को दान करता है वह उसके फल स्वरूप दीर्घ काल तक देवताओं के लोक में वास पाता है। तत्पश्चात उत्तम योनि में जन्म पाकर वह महान धनवान होता है। साध्वी हरी भरी खेती से युक्त सुंदर भूमि भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को अर्पण करने वाला पुण्यात्मा भारतवासी पुरुष निश्चय पूर्वक वैकुंठ धाम में प्रतिष्ठित होता है। जो मानव उत्तम गौशाला तथा गांव ब्राह्मण को दान करता है उसकी वैकुंठ लोक में प्रतिष्ठा होती है। फिर जहाँ की उत्तम प्रजाएं हों, जहाँ की भूमि पकी हुई खेतियों से लहलहा रही हो, अनेक प्रकार की पुष्करणियों से संयुक्त हो तथा फल वाले वृक्ष और लताएं जिसकी शोभा बढ़ा रही हों ऐसा श्रेष्ठ नगर भारतवर्ष में रहने वाला जो पुरुष ब्राह्मण को दान करता है वह बहुत लंबे समय पर्यंत कैलाश में सुप्रतिष्ठित होता है। फिर भारतवर्ष में उत्तम जन्म पाकर राजेश्वर होता है। उसे लाखों नगरों का प्रभुत्व प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। निश्चित रूप से संपूर्ण ऐश्वर्य भूमंडल पर उनके पास विराजमान रहते हैं। अत्यंत उत्तम अथवा मध्यम श्रेणी का भी जो नगर प्रजाओं से संपन्न हो, वापी तड़ाग तथा भांति भांति के वृक्ष जिसकी शोभा बढ़ाते हों, ऐसे 100 नगर ब्राह्मण को दान करने वाला पुण्यात्मा वैकुंठ लोक में सुप्रतिष्ठित होता है। जैसे इंद्र संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न होकर स्वर्ग लोक में शोभा पाते हैं, वैसे ही भूमंडल पर उस पुरुष की शोभा होती है। कोटि जन्मों तक पृथ्वी उसका साथ नहीं छोड़ती। वह महान सम्राट होता है। अपना संपूर्ण अधिकार ब्राह्मण को देने वाला पुरुष चौगुने फल का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। जो पुरुष तपस्वी ब्राह्मण को जम्बूद्वीप का दान करता है उसे निश्चित रूप से 100 गुने फल प्राप्त होते हैं। जम्बूद्वीप का दान करने वाले, संपूर्ण तीर्थों में निवास करने वाले, समस्त तपस्याओं में संलग्न, संपूर्ण श्रेष्ठ स्थानों के निवासी, सर्वस्व दान करने वाले तथा संपूर्ण सिद्धियों के पारंगत जो भगवती जगदम्बा के उपासक पुरुष हैं, उन्हें पुनः जगत में जन्म धारण नहीं करना पड़ता। उनके सामने असंख्य ब्रह्माओं का परिवर्तन हो जाता है, किंतु वे भगवती के मणिद्वीप नामक उत्तम स्थान में सुप्रतिष्ठित रहते हैं।
भगवती के मंत्र की उपासना करने वाले पुरुष अपना मानव शरीर त्याग करने के पश्चात जन्म, मृत्यु एवं जरा रहित वैभव संपन्न दिव्य रूप धारण करके भगवती जगदम्बा की सेवा में संलग्न हो जाते हैं। उन्हें सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वे मणिद्वीप में निवास करते हैं। देवता, सिद्ध तथा अखिल विश्व ये सब के सब समयानुसार नष्ट हो जाते हैं, किंतु देवी भक्तों का कभी नाश नहीं होता। जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था उनके निकट नहीं आ सकते। जो पुरुष कार्तिक मास में श्रीहरि को तुलसी अर्पण करता है वह 3 युगों तक भगवान के भवन में विराजमान होता है। फिर उत्तम कुल में उसका जन्म होता है और निश्चित रूप से भगवान के प्रति उसके मन में भक्ति उत्पन्न होती है। भारत में रहने वाले जितेंद्रिय पुरुषों में वह प्रमुख होकर भूमंडल पर सुप्रतिष्ठित होता है। जो पुरुष अरुणोदय के मध्य समय में गंगा में स्नान करता है उसे दीर्घ काल तक भगवान श्रीहरि के मंदिर में आनंद लाभ करने का सुअवसर मिलता है। फिर वह उत्तम योनि में आकर भगवान श्रीहरि के मंत्र की उपासना करता हुआ शरीर धारण किए रहता है। पुनः यथा समय मानव शरीर को त्याग कर भगवत धाम में जाता है। वहां से पुनः पृथ्वी तल पर आने की स्थिति उसके सामने नहीं आती। भगवान का सारूप्य प्राप्त कर वह उन्हीं की सेवा में सदा संलग्न रहता है। गंगा में सर्वदा स्नान करने वाला पुरुष सूर्य की भांति भूमंडल पर पवित्र माना जाता है। उसे पद पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, यह निश्चित है। उसकी चरण रज से पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है। वह वैकुंठ लोक में सुखपूर्वक निवास करता है। उस तेजस्वी पुरुष को जीवन मुक्त कहना चाहिए। संपूर्ण तपस्वी उसका आदर करते हैं। जो पुरुष भारतवर्ष में सुवासित जल दान करता है वह कैलाश में आनंद भोगता रहता है। फिर उत्तम योनि में जन्म पाकर रूपवान, सुखी, शिवभक्त, तेजस्वी तथा वेद और वेदांग का पारगामी विद्वान होता है। वैशाख मास में ब्राह्मण को सत्तू दान करने वाला पुरुष शिव मंदिर में प्रतिष्ठित होता है। भारतवर्ष में रहने वाला जो प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है वह 100 जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। वह दीर्घ काल तक वैकुंठ लोक में आनंद भोगता है। फिर उत्तम योनि में जन्म लेने पर उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है, यह निश्चित है। इस भारतवर्ष में ही शिवरात्रि का व्रत करने वाला पुरुष दीर्घ काल तक शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को बिल्व पत्र चढ़ाता है वह अनेक युगों तक कैलाश में सुखपूर्वक वास करता है। पुनः श्रेष्ठ योनि में जन्म लेकर भगवान शिव का परम भक्त होता है। विद्या, पुत्र, संपत्ति, प्रजा और भूमि ये सभी उसके लिए सुलभ रहते हैं। जो व्रती पुरुष चैत्र अथवा माघ मास में शंकर की पूजा करता है तथा बेंत लेकर उसके सम्मुख रात दिन भक्तिपूर्वक नृत्य करने में तत्पर रहता है, वह चाहे 1 मास, आधा मास, 10 दिन, 7 दिन अथवा 2 ही दिन या 1 ही दिन ऐसा क्यों न करे, उसे भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। साध्वी, जो पुरुष भगवती की शरतकालीन महापूजा करता है, साथ ही नृत्य, गीत तथा वाद्य आदि के द्वारा नाना प्रकार के उत्सव मनाता है, वह पुरुष भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठित होता है। फिर श्रेष्ठ योनि में जन्म पाकर वह राजाधिराज होता है। निर्मल बुद्धि, अतुल संपत्ति, पुत्र पौत्रों की अभिवृद्धि, महान प्रभाव तथा हाथी घोड़े आदि वाहन ये सभी उसे प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जो पुरुष पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में रहकर शुक्लाष्टमी के अवसर पर महालक्ष्मी की उपासना भक्तिपूर्वक निरंतर 1 पक्ष भर करता है, 16 प्रकार के उत्तम उपचारों से भली भांति पूजा करने में संलग्न रहता है, वह पुरुष गोलोक में रहने का अधिकारी हो जाता है। भारतवर्ष में कार्तिक की पूर्णिमा के अवसर पर सैकड़ों गोप एवं गोपियों को साथ लेकर रासमंडल संबंधी उत्सव मनाने की बड़ी महिमा है। उस दिन पाषाणमयी प्रतिमा में 16 प्रकार के उपचारों द्वारा श्री राधा कृष्ण की पूजा करें। इस पुण्यमय कार्य को संपन्न करने वाला पुरुष गोलोक में वास करता है और भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त बनता है। उसकी भक्ति क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होती है। वह सदा भगवान श्रीहरि का मंत्र जपता है। वहाँ भगवान श्री कृष्ण के समान रूप प्राप्त करके उनका प्रमुख पार्षद होता है। जरा और मृत्यु को जीतने वाले उस पुरुष का पुनः वहां से पतन नहीं होता। जो पुरुष शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करता है उसे बैकुंठ में रहने की सुविधा प्राप्त होती है। फिर भारतवर्ष में आकर वह भगवान श्री कृष्ण का अनन्य उपासक होता है। क्रमशः भगवान श्रीहरि के प्रति उसकी भक्ति सुदृढ़ होती जाती है। शरीर त्यागने के बाद पुनः गोलोक में जाकर वह भगवान श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त करके उनका पार्षद बन जाता है। पुनः उसका संसार में आना नहीं होता। जो पुरुष भाद्रपद मास की शुक्ल द्वादशी तिथि के दिन इंद्र की पूजा करता है वह सम्मानित होता है। जो प्राणी भारतवर्ष में रहकर रविवार, संक्रांति अथवा शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य की पूजा करके हविष्यान्न भोजन करता है वह सूर्य लोक में विराजमान होता है।
फिर भारतवर्ष में जन्म पाकर आरोग्यवान और धनाढ्य पुरुष होता है। ज्येष्ठ महीने की कृष्ण चतुर्दशी के दिन जो व्यक्ति भगवती सावित्री की पूजा करता है वह ब्रह्मा के लोक में प्रतिष्ठित होता है। फिर वह पृथ्वी पर आकर श्रीमान एवं अतुल पराक्रमी पुरुष होता है। साथ ही वह चिरंजीवी, ज्ञानी और वैभव संपन्न होता है। जो मानव माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन संयम पूर्वक उत्तम भक्ति के साथ षोडशोपचार से भगवती सरस्वती का अर्चन करता है वह मणिद्वीप में स्थान पाता है। जो भारतवासी व्यक्ति जीवन भर भक्ति के साथ नित्य प्रति ब्राह्मण को गौ और सुवर्ण आदि प्रदान करता है वह वैकुंठ में सुख भोगता है। भारतवर्ष में जो प्राणी ब्राह्मणों को मिष्ठान्न भोजन कराता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जो भारतवासी व्यक्ति भगवान श्रीहरि के नाम का स्वयं कीर्तन करता है अथवा दूसरे को कीर्तन करने के लिए उत्साहित करता है वह एक युग तक वैकुंठ में विराजमान होता है। यदि नारायण क्षेत्र में नामोच्चारण किया जाए तो करोड़ों गुना अधिक फल मिलता है। जो पुरुष नारायण क्षेत्र में भगवान श्रीहरि के नाम का 1 करोड़ जप करता है वह संपूर्ण पापों से छूटकर जीवन मुक्त हो जाता है। यह ध्रुव सत्य है। वह पुनः जन्म ना पाकर विष्णु लोक में विराजमान होता है। उसे भगवान की सारूप्यता प्राप्त हो जाती है। वहां से वह फिर नहीं गिर सकता। उसके हृदय में भक्ति सुदृढ़ हो जाती है। फिर वह भगवानमय बन जाता है। जो पुरुष प्रतिदिन पार्थिव मूर्ति बनाकर शिवलिंग की अर्चा करता है और जीवन भर इस नियम का पालन करता रहता है वह भगवान शिव के धाम में जाता है और लंबे समय तक शिवलोक में प्रतिष्ठित रहता है। तत्पश्चात भारतवर्ष में आकर राजेंद्र पद को सुशोभित करता है। निरंतर शालिग्राम की पूजा करके उनका चरणोदक पान करने वाला पुण्यात्मा पुरुष अति दीर्घ काल पर्यंत वैकुंठ में विराजमान होता है। उसे दुर्लभ भक्ति सुलभ हो जाती है। संसार में उसका पुनः आना नहीं होता। जिसके द्वारा संपूर्ण तप और व्रत का पालन होता है वह पुरुष इन सत्कर्मों के फलस्वरूप वैकुंठ में रहने का अधिकार पाता है। पुनः उसे जन्म नहीं लेना पड़ता। जो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करके पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है उसे निर्वाण पद मिल जाता है। पुनः संसार में उसकी उत्पत्ति नहीं होती। भारत जैसे पुण्य क्षेत्र में जो अश्वमेध यज्ञ करता है वह इंद्र के आधे आसन पर विराजमान रहता है। राजसूय यज्ञ करने से मनुष्य को इससे 4 गुना फल मिलता है। संपूर्ण यज्ञों से भगवती का यज्ञ श्रेष्ठ कहा गया है। वरान ने विष्णु और ब्रह्मा ने पूर्व काल से देवी की आराधना की है। त्रिपुरासुर का वध करने के लिए महाभाग शंकर ने देवी की आराधना की थी। सुंदरी संपूर्ण यज्ञों में भगवती भुवनेश्वरी का यज्ञ श्रेष्ठ है। त्रिलोकी में इसके समान कोई भी यज्ञ नहीं है। पतिव्रते पूर्व समय की बात है। दक्ष प्रजापति और शंकर में कलह मच गया था। उस अवसर पर दक्ष प्रजापति ने भगवती जगदम्बा का पूजन किया था। ब्राह्मणों ने क्रोध में आकर नंदी को शाप दे दिया। एतदर्थ भगवान शंकर ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर डाला था। पुनः दक्ष प्रजापति देवी का यज्ञ करने में संलग्न हो गए। धर्म, कश्यप, शेषनाग, कर्दम मुनि, स्वयंभुव मनु, उनके प्रिय पुत्र प्रियव्रत, शिव, सनत कुमार, कपिल तथा ध्रुव भगवती भुवनेश्वरी का यज्ञ कर चुके हैं। देवी का यज्ञ करने वाला पुरुष हजारों राजसूय यज्ञों का फल निश्चित रूप से पा जाता है। देवी भक्त 100 वर्ष तक जीवन धारण करके अंत में जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। भामिनी, जिस प्रकार देवताओं में विष्णु, वैष्णव पुरुषों में नारद, शास्त्रों में वेद, वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थों में गंगा, पुण्यात्मा पुरुषों में शिव, व्रतों में एकादशी, पुष्पों में तुलसी, नक्षत्रों में चंद्रमा, पक्षियों में गरुण, स्त्रियों में भगवती मूल प्रकृति राधा, सरस्वती और वसुंधरा, चंचल स्वभाव वाली इंद्रियों में मन, प्रजापतियों में ब्रह्मा, प्रजाओं में राजा, वनों में वृंदावन, वर्षों में भारतवर्ष, श्रीमानों में लक्ष्मी जी, विद्वानों में सरस्वती जी, पतिव्रताओं में भगवती दुर्गा और सौभाग्यवती श्री कृष्ण पत्नियों में श्री राधा सर्वोपरि मानी जाती हैं। उसी प्रकार संपूर्ण यज्ञों में देवी यज्ञ श्रेष्ठ माना जाता है। संपूर्ण तीर्थों का स्नान, अखिल यज्ञों की दीक्षा तथा समस्त व्रतों एवं तपस्याओं और चारों वेदों के पाठ का तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा का फल अंत में यही होता है कि भगवती भुवनेश्वरी की उपासना को करके पुरुष मुक्ति प्राप्त कर ले। पुराणों, वेदों और इतिहासों में सर्वत्र भगवती जगदम्बा के चरण कमलों की उपासना को ही सारभूत माना गया है। देवी के स्वरूप का वर्णन, उनका ध्यान, उनके नाम और गुणों का कीर्तन, स्तोत्रों का पाठ, नमस्कार, जप, उनका चरणोदक और नैवेद्य ग्रहण करना यह नित्य का परम कर्तव्य है। साध्वी इसे सभी चाहते हैं और सर्वसम्मति से यही सिद्ध भी है।
बद से अब तुम मूल प्रकृति निर्गुण परब्रह्म की निरंतर उपासना करो। मैं तुम्हारे पतिदेव को लौटा देता हूँ, इन्हें ले जाओ और सुखपूर्वक अपने भवन में वास करो। मनुष्यों का यह मंगलमय कर्म विपाक मैंने तुमको सुना दिया। यह प्रसंग सर्वेक्षित, सर्वसम्मत तथा तत्व ज्ञान प्रदान करने वाला है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, धर्मराज के मुख से उपर्युक्त वर्णन सुनकर सावित्री की आंखों में आनंद के आंसू छलक पड़े। उसका शरीर पुलकायमान हो गया। उसने पुनः धर्मराज से कहा। सावित्री बोली, धर्मराज, वेद वेदताओं में श्रेष्ठ प्रभु, मैं किस विधि से उन भगवती भुवनेश्वरी की आराधना करूं, यह बताइए। भगवान, मैं आपके द्वारा मनुष्यों के मनोहर शुभ कर्म का विपाक सुन चुकी। अब आप मुझे अशुभ कर्म विपाक की व्याख्या सुनाने की कृपा करें। ब्राह्मण सती सावित्री इस प्रकार कहकर फिर भक्ति से अत्यंत नम्र होकर वेदोक्त स्तुति का पाठ करके धर्मराज की स्तुति करने लगी। सावित्री ने कहा, प्राचीन काल की बात है, महाभाग सूर्य ने पुष्कर में तपस्या के द्वारा धर्म की उपासना की। तब धर्म ने जिन्हें पुत्र रूप से अनेकों अपने को प्रदान किया, उन भगवान धर्मराज को मैं प्रणाम करती हूँ, जो संपूर्ण भूतों में समता रखते हैं, सबके साक्षी हैं। अतः जिनका नाम शमन है, उन भगवान शमन को मैं प्रणाम करती हूँ। जो काल के अनुसार इच्छापूर्वक विश्व के संपूर्ण प्राणियों का अंत करते हैं, उन भगवान अंतक को मैं प्रणाम करती हूँ। जो जगत पर नियंत्रण करने के लिए तथा पापी जनों को शुद्ध करने के निमित्त संपूर्ण जीवों के शासक बनकर हाथ में दंड धारण करते हैं, उन भगवान दंडधर को मैं मेरा प्रणाम है। जो विश्व के संपूर्ण प्राणियों के समय का निरंतर परिगणन करते हैं, जो परम दुर्धर्ष हैं, उन भगवान काल को मैं प्रणाम करती हूँ। जो तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ, संयमी, जितेंद्रिय और जीवों के लिए कर्मफल देने में उद्यत हैं, उन भगवान यम को मैं प्रणाम करती हूँ। जो अपनी आत्मा में रमण करने वाले संपूर्ण ज्ञानों से संपन्न पुण्यात्मा पुरुषों के लिए मित्र रूप तथा पापियों के लिए कष्टप्रद हैं, उन पुण्य मित्र नाम से प्रसिद्ध भगवान धर्मराज को मैं प्रणाम करती हूँ। जिनका जन्म ब्रह्मा के अंश से हुआ तथा ब्रह्म तेज से जो सदा प्रज्वलित रहते हैं एवं जिनके द्वारा परब्रह्म का सतत ध्यान होता रहता है, उन ईश नामधारी भगवान धर्मराज को मेरा प्रणाम है। मुनि इस प्रकार प्रार्थना करके सावित्री ने धर्मराज को प्रणाम किया। तब धर्मराज ने सावित्री को भगवती मूल प्रकृति के मंत्र तथा शुभ कर्म के विपाक का प्रसंग सुनाया। जो मनुष्य प्रातः उठकर निरंतर इस यमाष्टक का पाठ करता है, उसे यमराज से भय नहीं होता और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि महान पापी व्यक्ति भी भक्ति से संपन्न होकर निरंतर इसका पाठ करता है, तो यमराज अपने काय व्यूह से निश्चित ही उसकी शुद्धि कर देते हैं। 31 अध्याय पूरे हो चुके हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।